भागवत का प्रारंभ करते हुए व्याख्यान क्या है भागवत का, इतने लाख रुपए खर्च करके क्यों भागवत करनी चाहिए, तो कहा जन्मम भागवतम फलम यस्यम धनो विशारदम। अरबों खरबों की संपत्ति अगर आपके पास बैलेंस है, उसका फल केवल इतना ही मिलेगा कि आप अच्छे बेड पर, अच्छी ऑफिस पर, अच्छी टेबल पर खाना और सो सकते हैं। पर ध्यान रखना, अच्छे बिस्तर पर नींद आएगी ये कोई आवश्यक नहीं है। कई लोग तो बिना गुदड़ी के खटिया में सो रहे हैं और कई लोग इतने हैवी बेड पे सो रहे हैं कि ठिकाना ही नहीं है महंगाई का, पर नींद नहीं आ रही है बेड वाले को, और खटिया वाला मच्छरों के काटने से भी जगता नहीं है महाराज। इसीलिए धन अपनी जगह पे है और सुख अपनी जगह पे है। धन साधन है, सुख नहीं। धन साधन है, सुख नहीं, और सुख साध्य है, साधना नहीं। सुख साध्य तो है, चाहिए तो सही, पर सुख साधना नहीं। और धन साधन है, साध्य नहीं। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बिना धन के सुख भोग रहे हैं महाराज। धन नहीं है पर सुखी हैं। और सुखी कितने हैं कि गोली नहीं खानी पड़ती, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, मोटापे की, पेट साफ करने की, अपने आप ही शरीर की सब क्रिया चल रही है महाराज। बड़े सुखी है महाराज। धन कम है पर समृद्धि है, सुख है। कई लोगों के पास में धन अपार है पर सुख नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं है सुख? क्योंकि बिस्तर को बदलने वाला, करवट बदलने वाला, कपड़े बदलने वाला 4-4 नौकर लगे हुए हैं। शरीर ऐसे व्याधियों में पड़ गया है, दुखी हो गया है, क्लेश में पड़ गया है। हाँ, मैंने तो बहुत देखा भैया। 8 महीने हो गए श्री वृंदावन में, लॉकडाउन में 1 महीना लॉकडाउन में, अप्रैल के महीने से, मार्च को लॉकडाउन लगा 22 मार्च को, अप्रैल से लेकर के परसों तक निरंतर असाध्य न जाने कितनी सेवा हमारे द्वारा ठाकुर जी ने करवाई है महाराज। लाखों मरीजों की सेवा। एक दिन में 10-10 लोग मर जा रहे थे भिखारी वृंदावन में। हमें मैसेज आया, तब हम महाराष्ट्र से वृंदावन आए महाराज। आप सबने टेलीविजन में देखा होगा, सेवाएं इतनी खतरनाक कि जिस समय पत्नी पति से मिलने में डर रही थी, उस समय हम बिल्कुल गरीब दुखी दीनों को, भिखारियों को गले से लगाकर घूम रहे थे, कंधों पर बिठाकर घूम रहे थे महाराज। कोई एम्बुलेंस नहीं थी उस समय। कितनी भयंकर बीमारियों से जूझ रहे थे गरीब साधु महात्मा संत महाराज। और ज्यादा लोग कौन थे वृंदावन में? कम से कम 200-300 वृद्धाश्रम है, जिसमें 60 साल के ऊपर के वृद्धजन रहते हैं, जिनकी कोई वैल्यू संसार में नहीं है। उसके लिए ही तो हमने संकल्प लिया हॉस्पिटल बनाना वृंदावन में, गरीब साधु संतों के लिए, भिक्षा मांगकर खाने पीने और रहने और भजन करने वाले भक्तों के लिए, जिनकी संख्या 10,000 से भी ज्यादा है। उनके लिए ही मेहनत परिश्रम कर रहे हैं। परमो गति पुरुषार्थ व्याप्तम, किसी के काम आ जाने से बढ़कर क्या धर्म होगा? किसी के प्राणों को संतुष्टि, प्रेम, अनुराग और सुख देने से बढ़कर क्या तप होगा? ये सारा तप भगवान गोविंद हमसे करवा रहे हैं। आपको भी शामिल करना चाहते हैं इस तपस्या में। इन सेवाओं में आप भी जुड़कर, अपना सहभाग जोड़कर, इसमें जुड़कर अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। यद धनम प्रपन्नम गति द्वेषाम जाताम ध्रुव धर्मय। आदमी का धर्म तब ही निश्चित होता है जब वो किसी धर्मात्मा प्राणी के संग जुड़ जाता है। जब तक हम किसी धर्मात्मा के साथ नहीं जुड़ेंगे, हमारे अंदर धर्म की श्रृंखला पैदा होने वाली नहीं है। अच्छा बोलिए, बिना तैरे नदी में पार होने का क्या तरीका है? बिना तैरे नदी में पार होने का क्या तरीका है? एक तरीका तो यह है कि नाव में बैठ जाओ, दूसरा तरीका यह है कि नाव से लटक जाओ। कुछ भी तरीका तो है, पर जब तक किसी धर्मात्मा से लटकोगे नहीं,
तब तक उस पार लगोगे भी नहीं महाराज। हाँ, यस्यम प्रपन्न गति धर्म, या तो सदगुरु की नाव में बैठ जाओ या तो सदगुरु के चरणों से लटक जाओ, पार हो जाओगे महाराज। नाव में बैठ जाने से भीगना नहीं पड़ता है, सूखे सूखे पार हो जाते हैं, पर नदी में लटक जाने से भीगना तो पड़ता है, पर पार फिर भी हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए फिर? किसी विद्वान से जिनकी सेवाओं में सत्य है, जिनकी सेवाएं पवित्र हैं, जो निरंतर सेवा करते हैं राज्य की, राष्ट्र की, देश की, जीव की, ऐसे सेवा भावी धर्मात्माओं से हमेशा जुड़े रहिए। तो महाराज हम कैसे जुड़े? हम तो गृहस्थी हैं, तो जुड़ने के तरीके बहुत है महाराज। तन से, मन से, धन से आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप घर बैठे ही मन से जुड़े रहिए। महाराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महाराज, है महाराज का काम सफल होना चाहिए, ऐसा भी बहुत हो गया महाराज। ऐसा बोलने से भी बरकत हो जाती है महात्मा को, सेवा भावी को। इससे भी नहीं तो कभी शरीर से आ जाइए, सेवा कर लीजिए। मरीज को उठाने बिठाने के लिए आदमी लगते, सेवा कर लो। भोजन परोसने के लिए आदमी लगते, भंडारा चलता है, नित्य अन्नदान की सेवा होती है वृंदावन में महाराज। और ये संभव नहीं है तो फिर अपनी पवित्र कमाई का कुछ अंश श्री धाम वृंदावन के नाम से सेवाओं में जोड़कर आप घर बैठे भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। यतोभ्याय धर्म रूपम यस्यम कर्म विभूषितम। अन्नदान के लिए भी आप सेवा कर सकते हैं, मरीजों की दवाओं के लिए सेवा कर सकते हैं, अपने पूर्वज और अपने खुद के नाम से गौलोक में जहाँ एक दिन वास करने का मतलब बहुत बड़ा भाग्य होता है, ऐसे वास वृंदावन का मिल जाए तो अपने नाम से, अपने पितरों के नाम से गौलोक वृंदावन में एक कमरा भी बनवा सकते हैं जिसमें दीन दुखी रह सकते हैं, और आप भी जब जाएं तब रहकर वहाँ भजन ध्यान कर सकते हैं। आपके अनुसार कितने सारे नियोजन हैं धर्म करने के, सेवाओं से जुड़ने के, जिसमें आप आराम से जुड़ सकते हैं। सेवा करने के लिए केवल पसीना बहाना जरूरी नहीं है, पुण्य करने के लिए केवल धन ही लुटाना जरूरी नहीं है, अन्य अन्य प्रकार से आदमी धर्मात्मा बन सकता है। कितना बड़ा धर्म कमाया है डॉक्टर साहब ने आज के दिन महाराज। यस्यम भूतम न श्रूयताम। पांडाल में ऐसे कुछ लोग बैठे हैं जिनको नहीं जानता ये वर्मा परिवार, और वो पत्र पढ़ करके, पोस्टर पढ़ के, बैनर पढ़ के आए हैं, और जो लोग बिना बुलाए आमंत्रित न करते हुए भी आए हैं वह पुण्य के भागी तो हैं, पर उनका पुण्य यजमान को भी प्राप्त है। धर्म तभी वृद्धि होता है, धर्म तभी धर्म बनता है जब अपरिचित प्राणी की सेवा होवे, तब धर्मात्मा बन पाते हैं। हाँ? रिश्तेदारों को खीर पूड़ी तो सब खिलाते हैं, नहीं खिलाई तो रूठ जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा, मामला खत्म। पर जिनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है और जो कभी हमारे काम नहीं आए हैं और आएंगे, अगर हम उनकी मदद करते हैं तो पुण्य खड़ा होता है, तो धर्म खड़ा होता है, तो सेवा खड़ी होती है महाराज। इनको सेवा कहते हैं, इसको धर्म कहते हैं, और यही भागवत का मंत्र है। भागवत यही सिखाती है। यस्यं भागवतं गतिं देवं भागवतं श्रुति। भागवत का फल सबको प्राप्त होगा, पर उसके लिए व्यास जी कहते हैं जन्मना जायते पुण्यम। कई जन्मों का पुण्य जब उदय हो जाता है तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है।